हेलो एवरीवन, वेलकम टू केईटी। आई एम निक्की। आज इस वीडियो में हम जानेंगे स्पीड और डिस्प्लेसमेंट के बारे में, यानी कि चाल और वेग के बारे में। हम जानेंगे कि चाल और वेग होते हैं तो उसका हम यूज क्या क्या है, इसका हम यूज कहाँ कहाँ पर करते हैं। जैसे कोई बोलता है कि आप कछुए की चाल क्यों चल रहे हो, तो आखिर ये कछुए की स्पीड क्या होती है। कछुआ तो बेचारा बदनाम हुआ पड़ा है अपनी धीमी चाल के लिए, धीमी स्पीड के लिए। तो हम इस वीडियो में जानेंगे कि उस कछुओं की स्पीड क्या होती है। तो पहले चलिए हम आज शुरू करते हैं। चाल यानी कि स्पीड किसे कहते हैं। जैसे अगर मैं बोलूं कि कोई 70 की स्पीड से जा रहा है, जनरली भाषा हम आम बोलचाल की भाषा में तो यही बोलते हैं ना कि कोई 70 की स्पीड से चल रहा है, 80 की स्पीड से बाइक चल रही है, तो मैंने बोला कि 70 की स्पीड से चल रही है। लेकिन साइंस की भाषा में हम बोलते हैं कि ये 70 किलोमीटर प्रति घंटे पर आवर की स्पीड से चल रही है। इसका मतलब क्या हुआ 70 किलोमीटर प्रति घंटे। इसका मतलब ये हुआ कि कोई भी गाड़ी है, बाइक है, वो 70 किलोमीटर जा रही है। कितने घंटे में? 1 घंटे में। उसी तरह अगर कोई बोला कि 90 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से कोई जा रहा है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि 1 घंटे में 90 किलोमीटर कोई चीज चल रही है। जैसे ये वाली चीज तो आपने अपने बाइक में देखी होगी, ऐसा, इसे हम कहते हैं स्पीडोमीटर, जो कि हमारी गाड़ी की स्पीड, रफ्तार को नापता है कि कितनी रफ्तार से हम गाड़ी अपनी उड़ा रहे हैं। तो ये हमारा स्पीडोमीटर था। तो पहले हम जानते हैं कि ये स्पीड, चाल है क्या और हम इसका यूज क्यों करते हैं। तो पहले चाल जो है वो ये जानने के लिए यूज किया जाता है कि कोई भी चीज है वो कितनी धीमी गति से चल रही है या फिर जोर जोर से चल रही है। तो पहले चाल किसे कहते हैं? इकाई समय में तय की गई दूरी को चाल कहते हैं। इकाई समय में मतलब कि 1 घंटे में, 1 मिनट में, 1 सेकेंड में कितनी दूरी तय की गई किसी भी वस्तु द्वारा, हम कहेंगे कि वही चीज जो है वो चाल होगी उस वस्तु की, यानी कि स्पीड ऑफ दैट ऑब्जेक्ट कहलाएगी। तो चाल का ये तो हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, चाल बराबर दूरी बटा समय, यानी कि स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाई टाइम। अब स्पीड को ना हम एस से डिनोट करते हैं और हम दूरी को, डिस्टेंस को डी से और समय को हम टी से करते हैं। तो क्या हो गया? एस इक्वल टू डी बाई टी। चाल का ये फॉर्मूला हो गया स्पीड का। अब यहाँ पर चाल जो है वो एक अदिश राशि है। अब ये अदिश, ये कंफ्यूजन तो आपको होनी ही नहीं चाहिए, बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, क्योंकि मैंने इस पे पहले वीडियो बनाया है और मैंने एक अमेजिंग सी ट्रिक बताई है जिससे आप जान जाओगे कि अदिश और सदिश किसे कहते हैं। तो ये अदिश राशि है, मतलब इसमें डायरेक्शन नहीं होगा। इसका एसआई मात्रक हमारा होगा मीटर पर सेकेंड। मीटर पर सेकेंड ये कैसे हुआ? स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाई टाइम। डिस्टेंस को हम, दूरी को हम मीटर में नापते हैं एसआई यूनिट में, टाइम को हम सेकेंड में नापते हैं एसआई में, इसीलिए मीटर पर सेकेंड इसका एसआई मात्रक हुआ। लेकिन वही अगर हम सीजीएस मात्रक की बात करें तो ये सेंटीमीटर पर सेकेंड होता है। देखिए मैंने वहां पर एक बॉक्स बनाया हुआ है। ये एल फॉर लेंथ है, एम फॉर मास है, टी फॉर टाइम है। लेंथ मतलब लंबाई, मास मतलब द्रव्यमान और टी फॉर टाइम, टाइम यानी कि समय। अब ये वाला जो बॉक्स है वो एसआई यूनिट में यूज किया जाता है। ये वाला बॉक्स में जितनी भी चीजें लिखी गई हैं वो सीजीएस यूनिट के तौर पर इस्तेमाल की जाती है। जैसे एम फॉर लेंथ है तो एम फॉर मीटर, उसी लेंथ को हम सीजीएस में सेंटीमीटर में नापते हैं, सी फॉर सेंटीमीटर। के फॉर केजी, यानी हम मास को, किसी भी द्रव्यमान को एसआई यूनिट में केजी में नापते हैं। वहीं सीजीएस, अगर सीजीएस यूनिट हुई तब हम उसको ग्राम में नापेंगे। लेकिन टाइम के लिए ये दोनों जगह सेम होता है, सेकेंड, एस फॉर सेकेंड। तो एम फॉर मीटर, के फॉर किलोग्राम, एस फॉर सेकेंड, सी फॉर सेंटीमीटर, जी फॉर ग्राम एंड एस फॉर अगेन सेकेंड। तो अभी हमने पढ़ लिया कि चाल, दूरी बटा समय। जैसे अगर मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछती हूँ कि मैं 40 किलोमीटर जाती हूँ हर 1 घंटे में, तो मेरी स्पीड क्या हुई? 40 किलोमीटर पर आवर। अब मैंने पहले ही कहा था कि मैं आपको बताऊंगी कि कछुए की चाल कितनी होती है, कछुआ कितने स्पीड से चलता है, क्योंकि बेचारा कछुआ तो बदनाम हुआ पड़ा है अपनी धीमी गति के लिए। तो कछुए की जो स्पीड होती है वो 0.5 किलोमीटर पर आवर की होती है। 0.5 किलोमीटर, यानी वो हर एक घंटे में वो आधा किलोमीटर चलता है कछुआ। अब
औसत चाल के बारे में हम जानेंगे। औसत चाल मतलब कि एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड किसे कहते हैं? तय की गई कुल दूरी यानी टोटल डिस्टेंस तथा कुल दूरी को तय करने में लगे समय। यहाँ पे दो चीजें आई हुई है, पहला तो ये समय लगेगा, दूसरा हमारी कुल दूरी लगेगी। यानी कुल दूरी बटा कुल समय, कुल तय दूरी बटा कुल लगा समय को हम औसत चाल कहेंगे, यानी कि एवरेज स्पीड। सो एवरेज स्पीड इज इक्वल टू क्या हो गया? टोटल डिस्टेंस बाई टोटल टाइम टेकन। इससे हम निकाल सकते हैं एवरेज स्पीड को। अब हम इस पे बेस्ड आगे न्यूमेरिकल्स भी करेंगे। तब तक के लिए अभी हम आगे पढ़ते हैं। अभी हम जानेंगे वेग के बारे में, यानी कि वेलोसिटी के बारे में, कि वेलोसिटी होती क्या है। मैंने पहले ही बताया था कि चाल और वेग इन दोनों में ज्यादा डिफरेंस नहीं है। डिफरेंस है तो किस बात का डिफरेंस है? डायरेक्शन का, यानी कि दिशा का। तो अभी हम वेलोसिटी के बारे में जानते हैं कि वेलोसिटी है क्या। वेग यानी कि वेलोसिटी, ये किसे कहते हैं? इकाई समय में तय किए गए कुल विस्थापन को, यानी कि टोटल डिस्प्लेसमेंट को। अब विस्थापन आप भूल तो नहीं गए होगे ना, डिस्प्लेसमेंट मैं इसे आपको शॉर्ट में बता देती हूँ। अगर आपको फुल जानकारी चाहिए तो आप मेरी पहली वीडियो में जा सकते हैं। विस्थापन किसे कहते हैं? प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु के बीच की एकदम शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, न्यूनतम दूरी को हम विस्थापन यानी कि डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। तो इकाई समय में तय किए गए कुल विस्थापन को हम वेग कहते हैं, यानी कि वेलोसिटी कहते हैं। मतलब वेग बराबर क्या होगा? विस्थापन बटा समय। वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। अब हम वेग को यानी कि वेलोसिटी को v से डिनोट करते हैं और इसके ऊपर एरो का साइन होता ही है। ये कभी आप भूलना मत एरो का साइन लगाना, बिकॉज ये एरो किस लिए देते हैं हम? ये ऐसे ही नहीं दे देते एरो। एरो का साइन का मतलब क्या होता है कि इसके पास मैग्नीट्यूड के साथ क्या है? डायरेक्शन भी है। इसीलिए हम वेग को ऐसे डिनोट करते हैं, v के ऊपर एरो। अब डिस्प्लेसमेंट को यानी कि विस्थापन को हम d से डिनोट करते हैं बाई टाइम, यानी कि v इज इक्वल टू डी बाई टी, यानी कि वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट बाई टाइम। अब वेग एक सदिश राशि है, यहीं से पता चल गया हमें, क्योंकि इसके पास क्या होता है? सदिश यानी दिशा के साथ, इसके साथ दिशा भी होता है इसके पास। अब इसका SI यूनिट मीटर पर सेकेंड होता है। क्यों होता है? क्योंकि डिस्प्लेसमेंट है तो ये लेंथ ही ना, इसलिए। और लेंथ का क्या होता है? SI यूनिट मीटर, और टाइम का सेकेंड, इसलिए मीटर पर सेकेंड। अब इसका सीजीएस मात्रक जो होता है वो सेंटीमीटर पर सेकेंड होता है, क्योंकि मैंने पहले वाले बॉक्स में बताया ना कि सीजीएस वाले यूनिट में हम मीटर को सेंटीमीटर के रूप में लिखते हैं। अब इसे v द्वारा निरूपित किया जाता है, और क्या कौन सा भी? उसके ऊपर एरो वाला भी, इससे डिनोट किया जाता है। अब हम जानेंगे औसत वेग यानी कि एवरेज वेलोसिटी के बारे में। वो क्या होती है? कुल विस्थापन और उसे तय करने में लगे गए समय। कुल विस्थापन यानी कि टोटल डिस्प्लेसमेंट, और उसे तय करने में यानी कि उसे कवर करने में हमें जितना भी टाइम लगा है उसके अनुपात को यानी कि रेशियो को हम क्या कहते हैं? औसत वेग कहते हैं। औसत वेग यानी कि एवरेज वेलोसिटी कहते हैं। तो एवरेज वेलोसिटी यानी कि औसत वेग बराबर क्या होगा? कुल विस्थापन बटा कुल समय, यानी टोटल डिस्प्लेसमेंट बाई टोटल टाइम। अब चलिए, हमने क्या पढ़ा अभी? चाल और वेग के बारे में, स्पीड और वेलोसिटी के बारे में। तो चलिए हम एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए कि ये एक सर्कुलर पाथ है, इस पे मान लीजिए कोई बंदा खड़ा है ए नाम का, वो ना घूम रहा है। कितने की स्पीड से घूम रहा है? मान लीजिए कि 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से घूम रहा है। अब 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से तो ये घूम रहा है। अब यहां से उसने चलना शुरू किया है, यहां पर आएगा तब उसकी चाल क्या होगी? स्पीड क्या होगी? ऑफ कोर्स 10 किलोमीटर पर आवर की ही स्पीड से होगी, क्योंकि ये अपनी स्पीड को बदल नहीं रहा है। अब यहां पर आया तब भी इसकी चाल जो होगी, वो स्पीड, वो कितनी होगी? 10 किलोमीटर पर आवर की ही होगी। अब यहां पर आया तो यहां पर भी क्या होगी? 10 किलोमीटर पर आवर की ही होगी, बिकॉज ये अपनी स्पीड को चेंज नहीं कर रहा है। अब ये तो हमने चाल के बारे में पढ़ा, स्पीड के बारे में। अब एक केस देखते हैं, हम वेलोसिटी का केस देखते हैं। मान लीजिए कि यही सेम बंदा खड़ा है ए नाम का ही यहां पर, और अभी भी वो ना 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ही घूम रहा है, चल रहा है। अब हुआ क्या? ये अभी मैंने पहले ही कहा था कि वेलोसिटी जो है वो क्या है? एक वेक्टर क्वांटिटी है, यानी कि सदिश राशि है, यानी इसमें दिशा का तो होना एकदम जरूरी ही है। तो ये अभी कौन सी दिशा में जा रही है? अभी ये हमारी वेस्ट डायरेक्शन में है, तो हम इसका वेलोसिटी कितना बोलेंगे? 10 किलोमीटर प्रति घंटे वेस्ट की ओर। अभी मान लीजिए ये यहां पर आ गया, तो इसका जो
कितना होगा वेलोसिटी, 10 किलोमीटर पर आवर तो होगा, लेकिन अभी वो डायरेक्शन चेंज कर लिया। अभी वो किस डायरेक्शन में है, अभी वो साउथ डायरेक्शन में है। अभी मान लीजिए वो चलते चलते यहां पर आ गया, अभी भी यहां पर इसका वेलोसिटी कितना होगा, 10 किलोमीटर पर आवर तो होगा, लेकिन इसका डायरेक्शन फिर से बदल गया। अब डायरेक्शन किस दिशा में ये आ चुका है, अभी ये ईस्ट में आ चुका है। अब मान लीजिए कि फिर घूमते घूमते ये यहां पर आ गया, अभी भी इसका वेलोसिटी कितना है, 10 किलोमीटर पर आवर तो है, लेकिन फिर से डायरेक्शन बदल गया। अभी कौन सा डायरेक्शन में वो जा रहा है, अभी कौन से डायरेक्शन में वो जा रहा है, वो अभी नॉर्थ में जा रहा है। तो हमने क्या देखा, यहां पर एक नोट करने की चीज है, क्या देखा हमने कि दिशा के बदलने के साथ साथ जो हमारी चाल है यानी कि स्पीड है उसमें कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता है, यानी दिशा के बदलाव के साथ साथ चाल पर कोई परिवर्तन नहीं होगा। लेकिन वही दूसरी ओर जब हम वेलोसिटी की बात करें यानी कि वेग की बात करें तो क्या होगा, जैसे जैसे दिशा बदलेगी क्या होगा, हमारी जो वेग है यानी कि वेलोसिटी है वो भी चेंज होगी। तो ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकता है कि अगर दिशा बदली तो इसका इफेक्ट किस पर पड़ेगा, चाल पर पड़ेगा या फिर वेग पर पड़ेगा। आप इसका आंसर ना मुझे कमेंट में जरूर बताना। अभी हमको एक चीज यहां से और एक चीज नोट करने को मिली है कि अगर हम वेलोसिटी को लिखेंगे तो किसके साथ, डायरेक्शन लिखना ही पड़ेगा हमें। मैग्नीट्यूड तो है यहाँ पे 10 किलोमीटर पर आवर, लेकिन हमारा जो डायरेक्शन है, दिशा है, वो हर टाइम बदलते ही जा रही है। देखो वेस्ट, फिर यहाँ पे साउथ हो गई, ईस्ट हो गई। तो अभी हमने ये चीज तो पढ़ लिया। अब लास्ट चीज ये नोट करने की है कि जो हमारा चाल है यानी कि स्पीड है वो हमेशा ही धनात्मक होगा, यानी कि स्पीड जो है वो हमेशा ही पॉजिटिव होती है। लेकिन वही दूसरी ओर जो हमारा वेलोसिटी होगा यानी कि वेग होगा वो पॉजिटिव भी होगा, नेगेटिव भी होगा और जीरो भी होगा। हमारा पॉजिटिव भी होगा, नेगेटिव भी होगा और जीरो भी होगा। ये चीजें आपको नोट करने की जरूरत है। इससे बहुत सारे एमसीक्यूज आते हैं हमारे एग्जाम में। आगे हम एमसीक्यूज को भी सॉल्व करेंगे अपने आगने वाले चैप्टर्स में। तब तक चलिए हम इन पे बेस्ड एक न्यूमेरिकल्स को भी सॉल्व कर लेते हैं। वो न्यूमेरिकल ना काफी मजेदार होने। अभी देखिए एक सवाल आपके मोबाइल स्क्रीन पर आया हुआ है। जेठालाल गोकुलधाम सोसाइटी से अब्दुल की दुकान पर 10 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से यानी कि चाल से सोडा पीने जाता है। ये तो आपको बताने की जरूरत नहीं है क्योंकि जेठालाल अब्दुल की दुकान क्यों जाते हैं, सोडा पीने के लिए ही तो जाते हैं। और वापस 2 मीटर पर सेकेंड की चाल से आते हैं। अब हमें बताना क्या है कि अब्दुल की दुकान और सोसाइटी के बीच का जो दूरी है, डिस्टेंस है, वो दिया हुआ है 100 मीटर। अब हमें बताना है कि जेठालाल की औसत चाल यानी कि एवरेज स्पीड और औसत वेग यानी कि एवरेज वेलोसिटी क्या होगी, ये हमें बताना है। तो चलिए पहले हम एक रफ सी पिक्चर बना लेते हैं। मान लीजिए कि ये वाली जो है ये है गोकुलधाम सोसाइटी। मान लीजिए ये है अब्दुल का शॉप। अब्दुल की शॉप है ये। अब पहले दिया क्या हुआ है हमें कि इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो कितना दिया हुआ है, 100 मीटर दिया हुआ है, 100 मीटर दिया हुआ है। अब पहले बोला क्या जा रहा है कि गोकुलधाम सोसाइटी से अब्दुल की दुकान वो जा रहे हैं, लेकिन कितने की स्पीड से जा रहा है जेठालाल, 10 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से जा रहे हैं। अब वो वापस अब्दुल की जो दुकान है अब वहां से वापस आ रहे हैं गोकुलधाम सोसाइटी को, तो इधर से आ रहे हैं वो 2 मीटर पर सेकेंड की चाल से। अब हमें बताना है कि उनके द्वारा जो है एवरेज स्पीड कितना है और एवरेज वेलोसिटी वो भी कितनी है वो बताना है। तो पहले हम जानते हैं कि उनके द्वारा तय किया गया औसत चाल यानी कि एवरेज स्पीड कितनी है। अब औसत चाल के बारे में हम लोग जान के आ रहे हैं कि औसत चाल होता क्या है। औसत चाल क्या होती है, कुल दूरी बटे कुल समय। एवरेज स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम टेकन, ये होता है। अब हमें जानते हैं कि दिया क्या क्या हुआ है, तो हमें कुल दूरी दी गई है, हमें पता है कि कुल दूरी कितनी है।
कुल दूरी, पहले वो गोकुलधाम सोसाइटी से अब्दुल की दुकान यानी 100 मीटर, फिर वापस से अब्दुल की दुकान से गोकुलधाम सोसाइटी यानी फिर अगेन 100 मीटर। तो यानी कि 100 प्लस 100 यानी कि 200 मीटर कुल दूरी हमारी जो है वो आ गई 200 मीटर। अब कुल समय निकालना है, तो कुल समय वो तो हमें दिया ही नहीं है, लेकिन हमें चाल दिया हुआ है। पहले पहुंचने की चाल, पहुंचने वाली चाल कितनी दी गई है? 10 मीटर पर सेकेंड। अब चाल दी गई है, अब हमें अभी पढ़ के आ रहे हैं कि चाल बराबर क्या होता है? दूरी बटा समय। समय तो आया, मतलब अभी हमें लग रहा है कि हम समय निकाल सकते हैं। तो स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाई टाइम। हमें चाहिए क्या? टाइम चाहिए। दिया क्या हुआ है? डिस्टेंस दिया हुआ है और स्पीड भी दी गई है, तो टाइम तो निकल ही जाएगा ना। टाइम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? डिस्टेंस बाई स्पीड। टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस बाई स्पीड। अब डिस्टेंस कितनी है? पहले ये पहुंचने की हम कर रहे हैं, तो पहले वो पहुंचा गोकुलधाम से अब्दुल की दुकान, 100 मीटर चल के ही गया ना, यानी उसके द्वारा तय की गई दूरी कितनी हो गई? 100। अब बटा स्पीड, पहुंचने की स्पीड कितनी है? 10 मीटर पर सेकेंड, यानी स्पीड इज इक्वल टू 10, यानी 10 सेकेंड। उसने टाइम कितना लगाया? 10 सेकेंड। 100 मीटर की दूरी को तय करने में उसने 10 सेकेंड का टाइम लगाया। अब हमें औसत निकालना है ना, तो यानी हमें कुल टाइम तो निकालना पड़ेगा। ये तो हमने बस पहुंचने वाला टाइम निकाला, अब हम वापस आने वाला टाइम निकालते हैं। तो यहाँ पे रिटर्न वाला, वापस आने वाला टाइम निकालते हैं हम। तो वापस आने की चाल भी हमें दी गई है कि वो जेठालाल किस स्पीड से वापस आए थे? 2 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से आए थे। अब अगेन चाल दिया हुआ है, मतलब स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस बाई टाइम। समय निकालना है हमें, तो t इक्वल टू क्या होगा? डिस्टेंस बाई स्पीड। अब डिस्टेंस, वापस आने में कितना डिस्टेंस कवर किया उन्होंने? 100 मीटर का ही किया ना। अब स्पीड कितनी थी लेकिन उनकी? स्पीड तो 2 मीटर पर सेकेंड की थी, तो यानी स्पीड हुई हमारी 2 हो गई है हमारी स्पीड। तो हमारा टाइम कितना निकलेगा? 100/2 यानी कि 50 सेकेंड। अब देखिए हमें टाइम तो निकल गया कि पहुंचने में कितना सेकंड लगा? 10 सेकंड। वापस आने में 50 सेकंड लग गए। आखिर लगने तो थे ही ना इतनी देर, क्योंकि काफ़ी गप्पे सप्पे मार के आ रहे थे वो लोग, सारे फ्रेंड्स लोग। अब हमें निकालना क्या था? औसत चाल। अब हम यहाँ पर फॉर्मूला पुट करेंगे। कुल दूरी, औसत चाल बराबर कुल दूरी थी। कुल दूरी कितनी हुई? 200 मीटर, यानी कि 200 बटा कुल समय। कुल समय पहुंचने में कितना? 10 सेकेंड, और फिर वापस आने में कितना लगा? 50 सेकेंड, यानी 50 प्लस 10, यानी कि 200/50 प्लस 10 इक्वल टू 60, यानी हमें 20/6 मीटर पर सेकेंड औसत चाल हो गई। चाल है इसलिए इसका भी क्या होगा? ऐसा यूनिट मीटर पर सेकेंड ही होगा। यानी अभी हमें ये तो पता चल गया कि जेठालाल की एवरेज स्पीड कितनी थी? 20/6 मीटर पर सेकेंड। अभी आप उसे पॉइंट में भी निकाल सकते हो। अब हम जानेंगे कि जेठालाल ने कितनी वेग तय किया, औसत वेग उसका कितना था, वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी कितनी थी, अभी हम वो जानेंगे। अब हम निकालने वाले हैं जेठालाल का औसत वेग यानी कि एवरेज वेलोसिटी। अब औसत वेग क्या होता है? अभी हम जस्ट पढ़ के आ रहे हैं। औसत वेग क्या होता है? विस्थापन, कुल विस्थापन बटा कुल समय। अभी हमने विस्थापन पहले जानते हैं कि विस्थापन क्या हुआ। वो गए कहाँ थे? गोकुलधाम सोसाइटी से अब्दुल की दुकान, वापस अब्दुल की दुकान से गोकुलधाम सोसाइटी। अब याद कीजिए मैंने क्या बोला था कि अगर हमारा स्टार्टिंग पॉइंट यानी कि प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु जब एक हो जाता है तो विस्थापन शून्य हो जाता है। तो फिर हमारा विस्थापन यहाँ पे क्या होगा? शून्य होगा, क्योंकि विस्थापन हमारा शून्य होगा। क्यों शून्य होगा? क्योंकि वो गोकुलधाम सोसाइटी से निकले थे, सोडा वोडा पिए, बातें की उन्होंने, और फिर वापस गोकुलधाम सोसाइटी में ही आ गए। तो यानी उनका शॉर्टेज डिस्टेंस तो कुछ भी नहीं हुआ। वो जहां से निकले थे, प्रारंभिक बिंदु उनका जो था गोकुलधाम सोसाइटी, और अंतिम बिंदु भी गोकुलधाम सोसाइटी ही रह गया। इसीलिए उनका विस्थापन क्या होगा?
0 होगा। अब कुल समय, अभी हमने कुल समय तो पहले ही निकाल लिया था उधर 60 सेकेंड। अब आराम से हमारा औसत वेग निकल जाएगा। औसत वेग कितना हो जाएगा? कुल विस्थापन मतलब कि 0 बाई कुल समय, कितना समय लगा? 60 सेकेंड का समय लगा, यानी हमारा औसत वेग भी क्या हो जाएगा? 0। अब ये वेग है तो यानी इसका एसआई यूनिट भी क्या होगा? मीटर पर सेकेंड, यानी कि 0 मीटर पर सेकेंड। यानी जेठालाल का औसत वेग कितना निकला, यानी कि एवरेज वेलोसिटी कितनी निकली? 0 मीटर पर सेकेंड निकली। अब आई होप आपको ये सारे टॉपिक्स अच्छे से समझ में आ गए होंगे, क्योंकि ये टॉपिक ही काफ़ी इंटरेस्टिंग था, जेठालाल के बारे में था। अब मैं अपने आने वाले वीडियोस में बताऊंगी कि त्वरण यानी कि एक्सेलरेशन क्या होता है। मैं बताऊंगी कि कैसे अगर कोई आप फुल स्पीड में गाड़ी चला रहे हो, अचानक से ब्रेक लगाना पड़ता है, तो कितने घंटे के बाद, कितने सेकेंड के बाद, या फिर कितने टाइम के बाद वो जो गाड़ी है वो रुकेगी। तो तब तक के लिए स्टे ट्यून टू केईटी एंड बाय बाय।